हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम समझने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कि एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में की क्या स्टेजेस होती हैं और क्या रोल होता है। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो थे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें साइको एनालिटिक्स की एनालिसिस की थ्योरी दी थी। ठीक है, सो साइको एनालिसिस में उन्होंने हमें क्या बताया था, मेजर उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि एक इंसान के माइंड के 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, उन्होंने ये 3 चीजें बताई थी। ठीक, जो हमारे हम इन दूसरे टर्म्स में कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया कि एक इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का और अनकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर उन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी विच वॉज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो हम उसे ज़रा डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि बेसिकली एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो 5 स्टेजेस से बनती है। ठीक है, और हर एक स्टेज में कुछ प्लेजर सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम लिबिडो कहते हैं। ठीक, यानी अगर ये प्लेजर सेंटर्स सेटिस्फाई होते हैं तो वो एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर आप इनको ओवर सेटिस्फाई कर दो या अंडर सेटिस्फाई कर दो रह जाए तो बॉडी में या एक इंसान में फिक्सेशंस आ जाएंगे। अब ये फिक्सेशंस क्या करते हैं, ये फिक्सेशंस बेसिकली हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारी पर्सनालिटी और फर्दर एडल्टहुड में दिखता है, उसे यहाँ पे फिक्सेशंस कहा गया है, जिन्हें हम जनरली अगर नॉर्मल टर्म्स में चाइल्डहुड ट्रॉमास भी कहते हैं। ठीक, तो दैट्स फिक्सेशन। ठीक है, नाउ जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो 5 स्टेजेस में है, दैट्स ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल्स। ठीक है, लेट्स गो डीप इनटू ईच स्टेज। ठीक, तो सबसे पहले हमारी आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज आती है 0 to 1 years ऑफ एज। इसमें हमारा लिबिडो होता है माउथ, यानी कि जो चाइल्ड है उसे माउथ से ज़्यादातर सेटिस्फैक्शंस मिलते हैं। ठीक, अब अगर उसी चीज़, अब इसमें क्या क्या आ गए, आपके ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, सकिंग हो गया, ड्रिंकिंग मिल्क थ्रू वाटर हो गया, बॉटल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाता है। अब अगर एक बच्चे को ये चीज़ प्रॉपरली नहीं मिल पाती है तो उसे फिक्सेशंस होते हैं। किस तरीके के फिक्सेशंस, जनरली वो ईटिंग हैबिट्स उसकी डेवलप्ड हो, मतलब बैड ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, या फिर वो स्मोक कर सकता है एंड अदर थिंग्स, इस तरीके की ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन वी कम टू एनल फेज। तो एनल हमारा आ जाता है 1 to 3 years ऑफ एज। इसमें जो लिबिडो होता है वो एनस होता है और इसका मेन टास्क जो होता है वो बाउल मूवमेंट कंट्रोल करना होता है, यानी वो टॉयलेट ट्रेनिंग हम इसको कह सकते हैं, वो बाउल मूवमेंट को, टॉयलेट को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, अब अगर इसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है पेरेंट्स तो बच्चे में परफेक्शनिज्म या फिर ओवर कंट्रोलिंग आ सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है, यानी कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, देन वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेसी या अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द फेलिक फेज विच इज़ 3 to 6 years ऑफ एज। इसमें हमारा जो लिबिडो होता है वो जेनाइटल्स होता है। ठीक, नाउ हियर जो है एक बच्चा जो होता है उसे ये चीज़ पता चलने लग जाती है कि एक मेल में और एक फीमेल में क्या फ़र्क होता है, और जो अपोजिट जेंडर का के पेरेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है और जो सेम जेंडर है उसके साथ दूर रहना चाहता है। इसको एक एग्जाम 2 चीज़ों से समझते हैं। पहला आ गया हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि लाइक एक बच्चा है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होगा और अपने फादर को अपना राइवल समझेगा, यानी कि अपनी मदर को अपने फादर से दूर रखने की कोशिश करेगा। वहीं पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है वेयर एक जो बच्ची होती है वो अपने फादर से ज़्यादा कनेक्टेड होती है और अपनी मदर को फादर से दूर रखने की कोशिश करती है। ओके, तो दिस इज फैलिक फेस। और अगर इसमें कोई फिक्सेशन होता है तो जनरली जेंडर आइडेंटिटी में दिक्कत आती है कि वो बच्चे खुद को की आइडेंटिटी ढंग से पहचान नहीं पाता है कि वो क्या है। ठीक है, देन वी कम टू द लेटेंसी फेज। ये हमारा आ जाता है 6 to 12 years ऑफ एज। इसमें एज सच कोई लिबिडो नहीं होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि डीएक्टिवेटेड लिबिडो होता है।
इसमें जनरली बच्चा जो है वो हॉबीज़ डेवलप करता है, सोशली लोगों से कनेक्ट होता है, फ्रेंड्स बनाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसमें आ जाता है। इसमें ग्रुपिज्म हो जाता है कि लड़कियों का ग्रुप बन जाता है, लड़कों का ग्रुप बन जाता है, एंड सिमिलैरिटीज के बेसिस पर वो लोग फ्रेंडशिप करते हैं। ठीक है, दैट्स लेटेंसी फेज। अब इसमें कोई ऐसा मेजर फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी स्टेज में किसी तरीके का फिक्सेशन था तो वो इसको जरूर अफेक्ट करेगा। ठीक है, जिसके कारण वो हो सकता है कि सोशली लोगों से विड्रॉ कर जाए, दूर हो जाए, या इमेच्योर हो जाए। ठीक है, देन वी कम टू द 12+ विच इज जेनाइटल्स। यहाँ पर जो है अगेन जेनाइटल्स ही हमारा लिबिडो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है इसके बाद जनरली प्यूबर्टी हिट कर जाता है एंड सीक्स टू फॉर्म रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगेन इसमें भी कोई फिक्सेशंस नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन अगेन अगर इन प्रीवियस 3 में से किसी एक में भी किसी तरीके का फिक्सेशन होता है तो उसको रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट हो सकता है, या उस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है। नाउ रिलेशनशिप यहाँ पर हमेशा मीनिंग, यहाँ पे हमारा मीनिंग हो गया हमारी फ्रेंडशिप हो गई, नए लोगों पे भरोसा करना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा मेजर के भाई ये जो थ्योरी है ये क्या बोलती है। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो उन्हें हम जरा फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है, सबसे पहला कि इन्होंने पहली बार जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस दिया, कि बचपन में जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं उनका मेजर रोल है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसी के साथ इन्होंने फिक्सेशन की बात करी कि अगर आपका चाइल्डहुड में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो वो आपके फिक्सेशन का कारण हो सकता है, फिक्सेशन एक इंसान में क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसी के साथ हमने इसमें एक और चीज़ देखी, दैट वाज अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने बात करी कि अनकॉन्शियस माइंड जो है, या जिसे हम इनर चाइल्ड या कह सकते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अगेन फिक्सेशन से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, देन इसी के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी किए गए थे इस थ्योरी के। तो मेजर क्रिटिसिज्म था कि इट्स अनसाइंटिफिक। अब ये क्यों कहा गया कि इट इज़ नॉट साइंटिफिक? तो ये कहा गया था क्योंकि लिबिडो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो लेबोरेटरी में या कहीं पर भी किसी तरीके से, आप नहीं बता सकते हो कि किसमें कितना लिबिडो है या कहाँ है बॉडी में, तो दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज अनसाइंटिफिक। उसी के साथ वो सेक्सुअलिटी पर कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड थे, यानी उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करा, बट उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सेक्सुअलिटी का ही काम होता है, रोल होता है। उसी के साथ उन्होंने लेटर एक्सपीरियंसेस पर कभी फोकस नहीं करा। यहाँ पर उन्होंने ये ज़रूर बताया कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडीड होते हैं, लेकिन जो लेटर एक्सपीरियंसेस हैं उन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं करा, यानी अकॉर्डिंग टू हिम जो बन गया पर्सनैलिटी को बचपन में बन जाता है, लेटर एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा इनफ्लक्चुएट नहीं होता है। तो दैट वॉज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म टू इट। ठीक है, देन उसी के साथ कल्चरल लिमिटेशन, अलग अलग कल्चर में आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज कल्चर टू कल्चर डेवलपमेंट का तरीका, एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर्स डिफर करते हैं। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, लेकिन इन क्रिटिसिज्म के बाद भी मॉडर्न यूजेज इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप करी या बताई, उसी के कारण आज हमारे पास जो दूसरी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है वो इनिशिएट हो पाई है। जैसे कि इन्हीं की थ्योरी से इंस्पायर होके एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी, विच वॉज अबाउट 8 स्टेजेस ऑफ थ्योरी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इनसे इंस्पायर होकर ही आगे न्यू रिसर्चेस वगैरह हुई। ठीक, दूसरी बात इनकी जो बात थी अबाउट द चाइल्डहुड फिक्सेशंस, वो यूज होती है इन ट्रीटिंग चाइल्डहुड ट्रॉमास। ठीक है, एंड इसी के साथ हमने जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को और इनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए अबाउट फिक्सेशंस एंड इनर चाइल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं इन ट्रीटिंग ट्रॉमास।
ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो अगेन अगर हम इन शॉर्ट देखें तो उन्होंने साइकोसेक्सुअल कुछ स्टेजेस बताई थी, जिनका हाँ ऑफ कोर्स कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो हमको उनको रैशनली लेके चलना पड़ेगा। अगर हम उनके सिर्फ एडवांटेजेस देखेंगे तो भी काम नहीं होगा, और अगर हम सिर्फ डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो भी काम नहीं होगा, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी ही कुछ इस तरीके से होता है कि एक ने कुछ थ्योरी दी है, देन हाँ उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो जो नेक्स्ट पर्सन है उन गड़बड़ को हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको ये चीज़ ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इजी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको बिल्कुल आंसर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।